नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है याददाश्त का चक्कर। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याददाश्त इतनी कमज़ोर नहीं थी कि घर भूल जाऊं, पत्नी, बच्चों को भूल जाऊं। जैसा कि लोग कहते थे कि यदि भूलने की आदत है तो खाना पीना, सोना, घनिष्ठ संबंध क्यों नहीं भूल जाते। अब मैं क्या करूं? यदि रोज़मर्रा की चीज़ें भी दिमाग से निकल जाती थीं तो वही ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं नहीं भूलता था, और ऐसी भी बहुत सी चीज़ें हैं, बातें थीं जो मैं भूल जाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी याद नहीं आती थी। और याद करने की कोशिश में दिमाग लड़खड़ा जाता, खुद पर गुस्सा भी आता, तलाश में घर का कोना कोना छान मारता, समय नष्ट होता, खूब हलकान परेशान होता, और जब चीज़ मिलती तो ऐसी जगह मिलती कि लगता, अरे यहाँ रखी थी, हाँ यहीं तो रखी थी, पहले भी इस जगह तलाश लिया था, तब क्यों नज़र नहीं आई। उफ, यह कैसी आदत है भूलने की। इसे जल्दबाजी कहें, लापरवाही कहें या क्या कहें। अभी इतनी भी उम्र नहीं हुई थी कि याद ना रहे। कल बाजार में एक व्यक्ति मिला जिसने गर्मजोशी से मुझसे मुलाकात की, और वह पिछली बहुत सी बातें करता रहा और मैं यही सोचता रहा कि कौन है यह। मैं उसकी हाँ में हाँ मिलाकर खिसकने का बहाना ढूंढ रहा था। मैं यह भी नहीं कह पा रहा था उसका अपनापन देखकर कि भाई माफ़ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हालांकि इतना मैं समझ रहा था कि इधर 5-7 सालों में मेरी इस व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई थी। उसके जाने के बाद मुझे अपनी याददाश्त पर बहुत गुस्सा आया। मैं सोचता रहा, दिमाग पर जोर देता रहा कि आखिर कौन था यह, लेकिन दिमाग कुछ भी नहीं पकड़ पा रहा था। घर से जब बाहर निकलता तो कुछ ना कुछ लाना भूल जाता था। यह भी समझ में आता था कि कुछ भूल रहा हूँ, लेकिन क्या, यह पकड़ में नहीं आता था। अब मैं कागज़ पर लिखकर ले जाने लगा था कि क्या क्या खरीदना है बाजार से। इस बार मैं तैयार होकर घर से बाहर निकला, और बाहर निकलते ही ध्यान आया कि चश्मा तो पहना ही नहीं है। घर के अंदर गया तो जहाँ चश्मा रखता था वहाँ चश्मा नहीं था, तो कहाँ गया चश्मा। इस चक्कर में पूरा घर छान मारा, पत्नी को परेशान कर दिया, उसे उलाहना देते हुए कहा, मेरी चीज़ें जगह पर क्यों नहीं मिलती, यहीं तो रखता था चश्मा, कहाँ गया। पत्नी भी मेरे साथ चश्मा तलाश करने लगी और कहने भी लगी गुस्से में, खुद ही कहीं रखकर भूल गए होंगे, याद करो कहाँ रखा था। वहीं रखा था जहाँ रखता हूँ हमेशा। तो कहाँ गया? मुझे पता होता तो तुमसे क्यों पूछता। फिर हमारी गर्मा गर्म बहस के साथ हम दोनों ही पूरा घर छानने लगे चश्मे की तलाश में। काफ़ी देर तलाशते रहे, लेकिन चश्मा कहीं नहीं मिल रहा था। मैं याद करने की कोशिश भी कर रहा था कि मैंने यदि चश्मे को उसके नियत स्थान से उठाया तो फिर कहाँ कहाँ रख सकता था। जैसे कि मैंने चश्मा उठाया, उसके कांच साफ किए, फिर गाड़ी की चाबी उठाई। इस बीच मैंने आईने के सामने जाकर कंघी की, फिर पानी पिया। फिर तो मैं सभी संभावित स्थानों पर गया, जैसे ड्रेसिंग टेबल के पास, फ्रिज के पास वगैरह, लेकिन चश्मा नहीं मिला। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चश्मा गया कहाँ। उसे ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया।
याद क्यों नहीं आ रहा है। चश्मे की आदत सी पड़ गई थी, ना भी पहनूं तो जेब में रख लेता था। बाजार जाते समय जैसे घड़ी का पहनना होता था, मोबाइल रखना होता था, बहुत ज़रूरी न होते हुए भी ज़रूरी होना न रखने पर लगता था कि जैसे कुछ ज़रूरी सामान छूट गया हो, खाली खाली सा लगता। आदत की बात है। चश्मा तलाश रहा हूँ। पत्नी अपने काम में लगी हुई है। उसने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि नहीं मिल रहा तो परेशान मत हो, घर में होगा, मिल जाएगा। बिना चश्मे के बाजार जा सकते हो। मुझे उसकी बात ठीक लगी, लेकिन दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर चश्मा कहाँ रखकर भूल गया। तभी कोचिंग से बेटा घर आया। मेरा चेहरा देखकर समझ गया। उसने पूछा, क्या नहीं मिल रहा अब? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। अब लगाने का क्या मतलब हुआ? यही कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ। अक्सर तो भूल जाता हूँ, लेकिन हमेशा, यह तो हद हो गई। खुद तो कोचिंग के नाम पर व्यर्थ रुपया खर्च कर रहा है। कोचिंग ही जाना था तो स्कूल की क्या ज़रूरत थी? फैशन सा हो गया है आजकल कोचिंग जाना। कोचिंग जाकर छात्र साबित करते हैं कि वे पढ़ाकू हैं। दिन भर स्कूल फिर कोचिंग। मैं इसे कमज़ोर दिमाग मानता हूँ। जैसे पहले कमज़ोर को ट्यूशन दी जाती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। कोचिंग जाने वालों को पढ़ाकू माना जाता है। मैंने गुस्से से बेटे की तरफ देखते हुए कहा, जाकर अपना काम करो। बेटे तो फिर बेटे ही होते हैं। तुरंत मुंह घुमाकर अंदर चला गया और मैं बिना चश्मे के बाहर निकल गया। किराना दुकानदार को सामान की लिस्ट दी। वह सामान निकालता रहा। मैं इधर उधर सड़कों पर नज़र घुमाता रहा। दुकानदार आधा सामान दुकान के बाहर रखे हुए है। तंबाकू खाते हुए मुझे भी थूकने की इच्छा हुई। मैंने काफ़ी देर तक पीक को मुंह में रखा और नाली, सड़क का किनारा तलाश कर रहा था। अंत में मुझे भी सड़क पर ही थूकना पड़ा। दुकानदार ने बिल देते हुए कहा, चेक कर लीजिए। मैंने कहा, भाई आज मैं अपना चश्मा लाना भूल गया। उसने मेरे चेहरे पर इस तरह दृष्टि डाली जैसे मैंने शराब पी रखी हो। फिर कहा, लगा तो है। मेरा हाथ आंखों पर गया और अरे, यह तो पहले से ही लगा हुआ था और मैं पूरे घर में तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे समझ क्यों नहीं आया। शायद आदत पड़ जाने पर उस चीज़ का भार महसूस नहीं होता। पत्नी तो खैर मेरे कहने पर ढूंढने लगी थी। उसे विश्वास था कि नहीं मिल रहा होगा, लेकिन बेटे को तो पता होगा कि चश्मा लगाया हुआ है मैंने। लेकिन मैंने कहाँ बताया था गुस्से में कि चश्मा नहीं मिल रहा है। बताता तो शायद वह बता देता और इतनी मानसिक यंत्रणा न झेलनी पड़ती, न ही दुकानदार के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। बच्चों से प्रेम से ही बात करनी चाहिए। वह पूछता, मैं बताता कि चश्मा नहीं मिल रहा है तो वह बता देता। माँ बाप की डांट या गुस्से में बात करने से बच्चे और चिढ़ जाते हैं। नए खून, नए मस्तिष्क पर भरोसा करना सीखना चाहिए। उनके बाप ही न बने रहना चाहिए, मित्र भी बन जाना चाहिए। जवान होते बच्चों के पिता को, बेटे को पता तो चल ही गया होगा कि चश्मा तलाश रहा था मैं, और अब तक उसने अपनी माँ को बता भी दिया होगा कि चश्मा पिताजी पहने हुए थे। दोनों माँ बेटे हंस रहे होंगे मुझ पर। अब भविष्य में कोई चीज़ गुम होने पर शायद उतनी संजीदगी में तलाशने में मदद भी ना करें। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे समझ में क्यों नहीं आया कि मैं चश्मा लगाए हुए था
अब दिमाग इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि नियत स्थान से चश्मा उठाकर मैंने लगाया कब था। तैयार होने के बाद, गाड़ी की चाबी उठाने के बाद, या पानी पीने के बाद, या इस सब के पहले, या उससे भी बहुत पहले। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुबह समाचार पत्र पढ़ते समय यह भी संभव है कि रात में पहनकर ही सो गया था। दिमाग पर काफ़ी जोर डालने के बाद भी पक्का नहीं कर पाया कि चश्मा लगाया कब था, और मैं अभी भी उसी सोच में डूबा हुआ था। और यह सोच तब तक नहीं निकलने वाली थी जब तक कोई दूसरी चीज़ न मिलने पर उसकी खोज में दिमाग न उलझे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।